Hi, I welcome you all to this beautiful and awesome platform of Malik Sir Academy. Dear students, today we are going to discuss the most important part of biological strength, that is the types of asexual reproduction. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें से हमने मेनली दो टाइप्स पढ़े हैं, फिशन और बडिंग जो है, ये दो चीजें हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही जो ये हम वर्ड देखते हैं, यानी इसमें जो पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन होती है एक छोटे छोटे पीसेस में। यानी कब ब्रेक डाउन होती है, अपने आप को ब्रेक कराती है, स्प्लिट कराती है छोटे छोटे पीसेस में। जो ही वो मैच्योरिटी स्टेजेस पे आती है, जो ही वो मैच्योर स्टेज को पहुंचती है, तो ये क्या होती है, इट गेट्स स्प्लिटेड, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। और उन्हीं स्मॉलर पीसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। ये जो फ्रेगमेंट्स जो है, या ये जो स्मॉल पीसेस है, ये कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं, पहले हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। इसमें क्या होती है, ये जो पेरेंट बॉडी है, द पेरेंट बॉडी जो है ब्रेक्स होती है, ब्रेक डाउन होती है इनटू किस में? स्मॉलर पीसेस में। स्मॉल पीसेस में हम लिखेंगे, स्मॉल पीसेस में। यानी जो पेरेंट बॉडी है ये ब्रेक डाउन हुई है किस में? स्मॉल पीसेस में। और कब ये ब्रेक डाउन हुई है? एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी। और कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, उन स्मॉल पीसेस को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, हम उनको नाम देते हैं। यानी ये जो ब्रेकडाउन इसमें होती है फ्रेगमेंटेशन में, या हम कहेंगे कि यानी ये जो स्मॉल पीसेस में पेरेंट बॉडी स्प्लिट हुई है, डिवाइड हुई है, यहां ब्रेकडाउन हुई है, ये ब्रेकडाउन जो हुई है किस बेसिस पे हुई है? तो हम लिखते हैं कि ब्रेकडाउन जो इसमें पाई जाती है वो कहां होती है? एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस की वजह से। या इसमें आउटर यानी बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट होता है, या अंदर से ही अपना फोर्स, लाइक जिस तरह हम फोर्स क्या कहेंगे? ड्यू टू वेव एक्शन, यानी जो ही वेव एक्शन की वजह से, यानी ये जो पेरेंट बॉडी अब स्प्लिट हुई है, या हम कहेंगे कि डेथ हुई है, डिके होने वाले थे, यानी जो भी ओल्डर पार्ट्स डेथ एंड डिके हुए थे, अब वो ओल्डर पार्ट्स खुद तो मरने जा रहे हैं, खुद तो यानी डिकम्पोज होने वाले हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना ये जो यानी जो लेवल, अपनी जो यानी ऑफस्प्रिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को किस में? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, यानी ये जो ब्रेकिंग जो हुई है आकर्स कैसे होती है? अभी मैंने जिस तरह कहा है कि किस तरह, बाय, या हम कहेंगे एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस, बाय एक्सटर्नल या कहेंगे हम और इंटरनल फोर्सेस जो होती है, एक्सटर्नल फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये जो स्प्लिटिंग, ये जो ब्रेकडाउन जो है ये होती है। यानी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स, लाइक क्या क्या हम कहते हैं, मैंने अभी कहा था ड्यू टू वेव एक्शन की वजह से, यानी ये जो यानी पेरेंट बॉडी स्प्लिट हुई है, या हम कहेंगे डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट्स, हम कहेंगे डिके ऑफ ये जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, यानी ओल्डर पार्ट्स जो है इनकी डेथ जो ही होने वाली थी, या ये डिकम्पोज होने वाले थे, तो इस बेसिस पे क्या होती है? यानी डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग जो है होती है। तो जो ये स्प्लिट्स हुए हैं कब हुए हैं? जब ये मैच्योरिटी को पहुंचे, तो ये कन्वर्ट हुए हैं किसमें? फ्रेगमेंट्स में। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स। और ये जो फ्रेगमेंट्स यहां पे यानी जिनमें ये पेरेंट बॉडी ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हुई है, और ये फ्रेगमेंट्स जो है फ्रेगमेंट्स यही क्या करते हैं? गिव राइज टू किसमें होते हैं ये? यानी न्यू इंडिविजुअल में। हाँ, तो हम लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे ये जो है grows and यानी give rise to न्यू इंडिविजुअल, और यहां से एक नए इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होते हैं। INDIVIDUL, यानी इंडिविजुअल जो है इसमें ये क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। अब सवाल यहां पे उठता है, ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाई जाती है, किस किस में पाई जाती है? तो हम लिखते हैं ये जो फ्रेगमेंटेशन है इट ऑकर्स इन किस में होती है? पहले
पोरिफेरा, यानी पोरिफेरा जो है उनमें पाई जाती है, जो हमने एज इट इज 9th में पढ़ी है, और नाइडीरिया जो है उनमें पाई जाती है, और इसके अलावा यानी फ्लैट वर्म्स या स्टार फिशेस जो है उनमें भी पाई जाती है। फ्लैट वर्म्स जो है और स्टार फिश एटस्ट्रा, यानी उनमें ये जो फ्रेगमेंटेशन वाली प्रोसेस जो है ये पाई जाती है। यानी ये जो फ्रेगमेंटेशन पैरेंट बॉडी ब्रेक डाउन होती है किसमें, स्मॉल पीसेस में एट मैच्योरिटी, उनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और यही फ्रेगमेंट्स पर नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होती है। तो ब्रेकिंग कैसे होती है, हमने कहा कि एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की वजह से, जिसमें वेव एक्शन, डेथ एंड डिके ऑफ अदर ओल्डर पार्ट्स जो है इनकी वजह से होती है। और किन में पाई जाती है ये, पोरिफेरा, नाइडीरिया, फ्लैटवर्म्स एंड स्टारफिश है, इनमें ये फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। Now the fourth part इसका जो है, फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहां पे, वो क्या है, देखो बेटा, वो है दैट इज कॉल्ड स्पोरोल्यूशन है। यानी फोर्थ पार्ट जो है स्पोरोल्यूशन है, यानी स्पोरोल्यूशन है, यानी स्पोरोल्यूशन जो है ये फोर्थ पार्ट स्पोरोल्यूशन है, यानी ये फोर्थ पार्ट जो है इसका किसका, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोरोल्यूशन मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी इसमें क्या होती है, ये जो पैरेंट बॉडी ये स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और यहां हम कहेंगे कि पैरेंट बॉडी जो है ये क्या करती है, ये स्पोर्स क्रिएट करती है। स्पोर्स क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे स्पोरोल्यूशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स होती, कहां से, हम लिखेंगे फ्रॉम स्पोर्स, यानी स्पोर्स की वजह से जो फॉर्मेशन होती है नए इंडिविजुअल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोल्यूशन कहते हैं। अब यहां पे सवाल है, ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर स्पोर्स, तो हम लिखेंगे स्पोर्स जो है ये कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक एसेक्सुअल बॉडीज है जिनके पास जो आउटर यानी वॉल है वो रेजिस्टेंट वॉल होता है, जिनके पास कैपेसिटी वाला जो यानी फेस करते हैं डिफरेंट कंडीशंस, चाहे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन, उसको डिफरेंट तरीके से फेस करते हैं। तो हम लिखेंगे ये क्या होते हैं, दे आर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बॉडीज होते हैं, एसेक्सुअल बॉडीज विद अ रेजिस्टेंट वॉल, यानी इनके अंदर ये कैपेसिटी वाला वॉल जो है, जिसके अंदर बहुत कैपेसिटी, बहुत ताकत, बहुत क्षमता होती है, यानी ऐसा वॉल जो है उनको हम स्पोर्स कहते हैं। अब ये जो स्पोरोल्यूशन है ये किन में पाई जाती है, पहले हम ये देखते हैं। तो हम लिखते हैं इट ऑकर्स इन, किस में पाई जाती, ये हमें पॉइंट होता है कि पाया कहां जाता है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो हम मेनली ये दो चीजें, यानी दो ऑर्गेनिज्म्स में, एक हम जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है, एमोबा और प्लाज्मोडियम जो है, इनमें पाई जाती है। हमने देखा है स्पोरोल्यूशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कहां से, स्पोर्स से होता है। और यानी स्पोर्स क्या कहलाता है, हमने कहा कि स्पोर्स से फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल हुआ है, मगर ये स्पोर्स क्या होते हैं, तो हमने कहा ये एसेक्सुअल बॉडीज होती है, और किन में पाई जाती है, एमोबा एंड प्लाज्मोडियम। अब हम यानी प्लाज्मोडियम में, अभी हम एमोबा के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पोरोल्यूशन इन एमोबा, यानी एमोबा में स्पोरोल्यूशन कैसे होती है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक देखा आप लोगों ने, तो अब हम बेटा यहां तक डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोरोल्यूशन, हम देखेंगे किसमें, इन एमोबा, हम लिखेंगे इन एमोबा में, यानी एमोबा में स्पोरोल्यूशन कैसे होता है। देखो क्या होता है एक्चुअल में एमोबा के पास, जब एमोबा के पास या एमोबा में अनफेवरेबल कंडीशंस पाई जाती है। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने कहा कि एमोबा ये जो है इसके पास यानी इस तरह की बॉडीज होती है, जिनको हमने कहा है कि यानी सीडोपोडास होते हैं इनके पास, यानी सीडोपोडास जो होते हैं, यानी जिनको फॉलोस्फीट्स भी कहते हैं, और ये होता है न्यूक्लियस जो एमोबा के बात होता है। और जो ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, इसको किसको, अनफेवरेबल कंडीशंस जो ही आती है, मतलब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब, जो ये पॉन्ड्स है वो खुश्क हो जाते हैं, यानी पॉन्ड्स जो यानी हीट की वजह से गर्मी हुई है, तो पॉन्ड्स जो थे यानी जहां पे थोड़ी ये वाटर बॉडीज थी ये खुश्क हुए हैं, और वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स जो है ये जो ही खुश्क हुए हैं, और इसकी वजह से यानी ये जो
फूड यहां से अमोबा ऑब्टेन करता था तो वो स्टॉप हुआ है, इन्हें अब फूड जो है वो मिलना बंद हो गया। तो अमोबा क्या करता है, ये विड्रॉ करते हैं किस चीज को, ये जो सीरोपोडास है इनको विड्रॉ करता है और अपनी जो शेप है ये क्या बनाती है, स्फेरिकल इन शेप बनता है, यानी ये इस तरह की शेप अटेंड करती है। इट विड्रॉज दी यानी सीरोपोडास और अटेंड करती है शेप एंड बिकम्स क्या बनता है, यानी ये न्यूक्लियस है और ये एक स्फेरिकल पॉट या स्फेरिकल शेप्ड अमोबा यहां पे बनता है और स्फेरिकल शेप्ड बनता है। और जो ही ये स्फेरिकल शेप में हो और इसके ऊपर एक वॉल एक डेवलप हो जाता है, जिस वॉल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल जो है इसके ऊपर डेवलप हो जाता है और ये सिस्ट वॉल क्या करता है, ये सिस्ट वॉल इस अमोबा को प्रोटेक्शन देता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी जब तक इसको इस खुश्क हुए पॉन्ड्स या लेक्स या उन वाटर बॉडीज में रहना पड़ेगा तब तक इसे क्या करती है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर जो इसके ऊपर रहती है जो उसे इस हालत में हिफाजत करती है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्ट वॉल। और ये जो सिस्ट वॉल है इसके ऊपर डेवलप हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, और ये जो सिस्ट वॉल यहां पे डेवलप हुआ है एक स्फेरिकल बॉडी कौन थी बेटा, यानी ये जो अमोबा था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एनसिस्टमेंट, यानी वो प्रोसेस जहां पे ये जो डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट वॉल हुई है अराउंड द अमोबा दैट इज कॉल्ड एनसिस्टमेंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। और इसमें क्या होती है, यानी ये सिस्ट वॉल क्या करता है, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसमें यानी सारे प्रोसेसेस आते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो आते हैं यानी वो क्या होते हैं, वो टोटली यानी स्लो डाउन हो जाती है, वो उतना तेज नहीं रहता, अंदर से बॉडी डिमांड ज्यादा नहीं करती है क्योंकि बाहर की हालत जो है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। और इसमें क्या होता है कि एंसेस्टर अमोबा जो है वो क्या होता है, फिर जब कंडीशंस थोड़ा देखते हैं, यानी एंसेस्टर अमोबा जो है, ये जो एंसिस्टमेंटेड अमोबा जिसके ऊपर एंसिस्टमेंट वॉल बना है, और ये क्या करता है, जो ही वहां से यानी किसी भी एनिमल ग्रेजिंग एनिमल का गुजर हुआ है इंडेमिक में से, या जो आंधी तूफान जो हवा, उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और कहां पे चला जाता है, यानी जैसे कि अभी ये क्या हुआ कि ये पॉन्ड्स था, ये पॉन्ड्स खुश्क हुए हैं और यहां पे वाटर पॉन्ड्स अभी मौजूद है और यहां पे जो यूं ही किसी भी एनिमल का गुजर हुआ है यहां से, ये जो यानी अमोबा है ये क्या होते हैं, इट गेट्स अटैच टुवर्ड्स द फीट्स ऑफ दीज ग्रेजिंग एनिमल्स, इनसे अटैच होके या हम कहेंगे कि यानी ये जो वेव्स होते हैं इनकी वजह से ये मूवमेंट करके और कहां पे उतर जाते हैं और ये इन्हीं के साथ अटैच होके चलते हैं इन्हीं के साथ, और जो ही ये देखते हैं कि कहीं पे इनको एक वाटर बॉडी मिली है और ये यहां पे एकदम से नीचे आ जाते हैं। और जो ये नीचे आ जाते हैं यहां पे आते हैं तो यहां पे क्या करते हैं, पहला ये काम इनका ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट वॉल, और सिस्ट वॉल को ये ब्रेक डाउन करते हैं। और सिस्ट वॉल को जो ही इन्होंने ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करने के बाद ये क्या करते हैं, देखो ये जो अमोबा था इसके ऊपर अभी सिस्ट वॉल डेवलप हुआ था और ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या हुआ था कि ये थोड़ी थोड़ी यानी न्यूक्लियस अंदर से डिवाइड होने लगे थे और उसके बाद यानी अगेन जो प्रोसेस हुई थी यानी सिस्ट वॉल अभी डेवलप्ड था और ये जो इन्होंने ये जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सेल बॉडीज हुए, इन्होंने अपना न्यूक्लियस लिया है और इनके ऊपर अंदर से यानी एक या हम कहेंगे कि एक इनके अंदर भी एक सिस्ट वॉल डेवलप हुआ है। इसने अपना काम अंदर से, क्योंकि इसने मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो रोकी है लेकिन यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन किया है, बिल्कुल खत्म नहीं किया है, तो इसने ये काम शुरू किया है। और इसके बाद जो ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, मतलब ये कहां से हुई, जो खुश्क एरिया था, खुश्क एरिया से ये कहां पहुंचा, अब ये डैम वाले एरिया तक पहुंचा है। डैम वाले एरिया में इसने क्या देखा है कि इसको अब ये पॉसिबिलिटी किस चीज की हो सकती है, यानी इसे फूड यहां पे अवेलेबल हो जाएगा, इसे फूड यहां पे यानी मिल सकता है। और ये जो यहां पे इन्होंने स्पोर्स क्रिएट किए हैं, छोटे छोटे बॉडीज क्रिएट किए हैं, इनको हम कहते हैं यानी सीडोपोरिडियोस्पोर्स कहते हैं हमको, यानी ये जो अभी यानी परमानेंट ये अभी फॉल्स यानी हुए, और जो ही इन्हें क्या हुआ है कि यानी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले हैं और फेवरेबल कंडीशंस जो मिले, इन्होंने क्या कर दिया है, ये करते हैं कि ये जो सिस्ट वॉल है इसको ये ब्रेक करते हैं, यानी सिस्ट वॉल जो है इट गेट्स ब्रोकन डाउन। यानी जो ये सिस्ट वॉल ब्रोक डाउन हुआ है, इसके अंदर जो वाटर बॉडीज थे, इसके अंदर जो बॉडीज है वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, और ये जो जिनको हमने कहा था सीरोपोडिया स्पोर्स जो है, और ये इस तरीके के स्पोर्स यहां पे पाए जाते हैं, और ये जो पोर्स यहां पे है ये इसमें क्या आते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, जो ही ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ये बाहर आ जाते हैं और हर कोई
स्पोर यहां पे एक नई इंडिविजुअल की सूरत में उभर आ जाता है। हर कोई यानी स्पोर यहां से जब ये सिस्ट वॉल ब्रेक डाउन हुआ, ये स्पोर एक अमोबा, ये अमोबा, ये अमोबा, यानी हर कोई स्पोर अपनी अपनी जगह पे एक एक अमोबा या एक एक प्लाज्मोडियम की शेप में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक जो हमने कहानी बोली। अभी तक सीडोपोडास था, जो ही एमोबा था, ये एमोबा को क्या हुआ था, यानी जो ही इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब जो डैम्स वगैरह थे वो खुश्क हुए, और डैम्स खुश्क होने के बाद इसने क्या किया, इसने विड्रॉ किया है ये जो इसके पास ये सीडोपोडास थे फॉलोस्फीर से, और इन्होंने एक स्फेरिकल शेप बनाई, और जो इन्हें सुपरफिशियल शेप बनाई तो इसने अपने ऊपर एक यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रिएट की, दैट्स कॉल्ड अ सिस्ट वॉल। ये उसने अपने ऊपर ताकि प्रोटेक्शन मिले, और अंदर से इसने क्या, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी वो टोटली स्टॉप हुए हैं, और ये वो स्लो डाउन हुए, स्टॉप नहीं हुए, हम कहेंगे कि स्लो डाउन हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो चलने लगे। और उसके बाद इसने क्या अंदर से जो ये यानी छोटी छोटी ये जो बॉडीज शुरू करने बनाने शुरू किए हैं, इन बॉडीज को हमने क्या कहा था, सीडोपोडिया स्पोर्स जो है ये फॉर्म यहां पे हुई है। और जो ही इसको यानी इसकी वजह से किसी ग्रेजिंग एनिमल का गुजारा वहां से हुआ या विंड की वजह से इसने क्या किया है कि ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया, और जो ये मूवमेंट शुरू की तो इसने ये तलाश किया कि फेवरेबल कंडीशंस मिले, और जो ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए, अब इसको पता चला है कि यहां पे मेरा गुजारा हो सकता है, कि मैं यहां पे अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कर सकता हूं, मेरी जो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो यहां पे हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सिस्ट वॉल को ब्रेक डाउन करती है, और सिस्ट वॉल जो ये ब्रेक डाउन होते हैं, ये जो सीडोपोडिया स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, और ये जो सीडोपोडिया स्पोर्स बाहर आके ये एक नई इंडिविजुअल में चेंज होते हैं, एक नई एमोबा में चेंज होते हैं। तो अब हम थोड़ा यही कहानी जो हमने अभी पढ़ी है, अभी बताई है, एक्सप्लेन किया थ्रू ग्राफ से, थ्रू इमेजेस यानी फिगर से, अब हम यही थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे, थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम भी है। हम लिखेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जो ही अनफेवरेबल कंडीशंस मिले थे, अनफेवरेबल कंडीशंस में दैट इज यानी इसका मतलब क्या है, हमने अभी कहा ना अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो पॉन्ड्स थे, पॉन्ड्स जो थे वो क्या हुए, यानी ड्राइड अप हुए। यहां हम कहेंगे व्हेन पॉन्ड्स जो थे, पॉन्ड्स ड्राई अप हुए यानी खुश्क हुए हैं। और यहां हम कहेंगे और स्टॉपेज हुआ था, क्या, किसका, स्टॉपेज ऑफ फूड, यानी फूड जो ग़िज़ा जो मिलना वो बंद हो गया था, फूड सप्लाई जो थी वो बंद हुई थी, वो नहीं मिली थी। तो इसमें क्या करता है, क्या होता है, एमोबा जो है इसके पास जो सीडोपोडास है ये क्या करते हैं, इनको विड्रॉस, हम लिखेंगे इट विड्रॉस इट इज सीडोपोडास यानी ये जो सीडोपोडास इसके है इनको क्या करता है, ये विड्रॉ करता है। जो ही सीडोपोडास विड्रॉ हुए हैं, इनको जो ही इसने विड्रॉ किया है, और ये किस शक्ल में चेंज हुई है, एंड बिकम्स, जो हमने अभी कहा था, स्फेरिकल, और ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हुई थी। और इसके ऊपर क्या हुआ था, यानी द सिस्ट वॉल जो हमने अभी लिखा था, ये जो सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल जो ही इसने विड्रॉ किया था, यानी सीडोपोडास का स्फीयर शेप बनी है, और सिस्ट वॉल जो है वो डेवलप हुआ था किसके ऊपर, यानी इसके बॉडी के ऊपर, यानी जिसने इसे प्रोटेक्शन दिया है, कहां, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। सिस्ट वॉल डेवलप्स हम लिखेंगे अराउंड द बॉडी, यानी बॉडी के इर्द गिर्द जो है ये जो सिस्ट वॉल है ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ये जिसने क्या किया, विच प्रोटेक्ट्स, इसने इसको क्या किया है, विच प्रोटेक्ट्स, इसने इसको प्रोटेक्ट किया है, कब प्रोटेक्शन किया, ज्यूरिंग अनफेवरेबल, वेरी गुड, ज्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जो थी, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी जब पॉन्ड्स खुश्क हुए थे, यानी जब इसको यानी स्टॉपेज हुआ था किसकी, फूड सप्लाई की, तो अब हुए। और ये जो प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल हुआ है, दैट इज कॉल्ड, मैंने अभी कहा था, एनसिस्टमेंट। तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, या इस कॉल्ड भी कह सकते हैं एनसिस्टमेंट, ANCYSTMENT, एनसिस्टमेंट हम कहते हैं, या एनसिस्टेशन भी कहते हैं, या हम एनसिस्टेशन भी कह सकते हैं, एनसिस्टेशन ये भी लिख सकते हो, या हम लिखेंगे एनसिस्टेशन, यानी एनसिस्टेशन या एनसिस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है,
जब ये क्राइटेरिया आता है, हमने क्या कहा था, टोटली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो क्या होती है, स्लो डाउन होती है। और हम लिखेंगे इन सच स्टेज में और क्या होता है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है स्लो डाउन होते हैं। एक्टिविटीज यानी स्लो डाउन, यानी ये क्या होता है, यानी स्लो डाउन होती है, ये एकदम से काम करना बंद करती है। और ये जो एंसेस्टर अमोबा, ये क्या होता है, ये इसके बाद क्या होता है, जो ही अब इसको मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह या फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए, ये क्या करता है, किस चीज का सहारा लेता है, और ये क्या, यानी एंसेस्टर अमोबा, ये हम कहेंगे द एंसेस्टर अमोबा। यानी एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या है, यानी सिस्ट वॉल डेवलप्ड होगा, जिसके पास है। ये क्या होती है, कैन बी ब्लोन बाय, किसकी वजह से होता है, ब्लोन बाय विंड, या हम कहेंगे विंड की वजह से, या हम कहेंगे और फीट ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, और फीट्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स के फीट से अटैच हो जाते हैं, या हम कहेंगे कि यानी विंड की वजह से, या ग्रेजिंग जो एनिमल्स होते हैं उनका गुजारा होते हैं तो अदर पॉन्ड्स की वजह से, यानी एक पॉन्ड से कहां तक, दूसरे पॉन्ड्स पे, जहां तक जहां पे यानी वाटर्स जो है अभी खुश्क नहीं हुई है। और इसमें क्या होता है, इस दौरान जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो इट अंडरगोस मल्टीपल फिशन, करते हैं ना, ये अंदर क्या होते हैं कि यानी मल्टीपल फिशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल जो है बहुत से सेल्स में डिवाइड होती है। तो हम लिखेंगे इन सच फॉर्म, एस फॉर्म में क्या होता है, यानी जो सेल होती है, यानी ये क्या होती है, मल्टीपल फिशन होता है। इट अंडरगोस मल्टीपल फिशन, यानी इसमें क्या होती है, यानी एक सेल जो है मोर देन 2 सेल्स में से कन्वर्ट हो जाती है और बनाती है क्या, एंड फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स। ये जो बहुत से यानी डॉटर सेल्स हमने देखे थे, जिनके ऊपर यानी जो हमने देखा था कि अमोबा की जो सिस्टर अमोबा था, इसमें क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल फिशन हुआ था, और ये जो एंसेसमेंट लेयर के अंदर ही जो है इनको अनफेवरेबल कंडीशन हुई थी, तो एक अमोबा जो थे, यानी ये भी अमोबा, यानी इसमें क्या होता है, जो अंदर सेल्स थे वो उसमें अंडरगोज मल्टीपल फिशन हुआ था, और मल्टीपल फिशन होने के बाद यानी एक सेल बहुत से सेल्स में डिवाइड हुई थी। ये हमने लिखा था अभी तक। अनफेवरेबल कंडीशंस मिले, बॉन्ड्स खुश्क हुए, स्टॉपेज ऑफ फूड हुए, जिसकी वजह से जो सीरोपोडास उसने विड्रॉ किया है और स्फेरिकल बॉडी क्रिएट किया है, और सिस्ट वॉल जो ही डेवलप हुआ था अराउंड द बॉडी के, इसमें उसने इसको प्रोटेक्ट किया है, किसमें, जो ही इन्हीं हालातों में। और वो प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन हुआ था यानी सिस्ट वॉल का, इसको हमने कहा एंसेसमेंट या एंसेस्टेशन। और इस स्टेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो थी वो स्लो डाउन हुई थी। सिस्टर एमोबा था, इसने कोशिश किया ब्लो करना एक जगह से दूसरी जगह, किसकी वजह से हुआ, बाय विंड, या हम कहेंगे फीट्स ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स, और पहुंच गए दूसरे पॉन्ड्स में। और उस पॉन्ड में जो ही ये पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मल्टीपल फिशन की, और एक सेल जो थी वो कन्वर्ट हुई थी किसमें, बहुत से डाटा सेल्स में। एक सेल जो है वो कन्वर्ट हुई थी बहुत से डाटा सेल्स में। और इसके बाद क्या हुआ था, जो स्पोर्स वहां पे डेवलप हुई, कहां पे, यानी अराउंड द डाटा सेल। हम लिखेंगे सिंपल में, देन स्पोर्स जो थे ये क्या हुए थे, डेवलप्ड हुए थे किसमें, अराउंड द डॉटर सेल। ये जो डॉटर सेल्स थे, डॉटर सेल के इर्द गिर्द जो है स्पोर्स डेवलप हुए थे, और ये जो डॉटर सेल्स के इर्द गिर्द स्पोर्स डेवलप हुए थे, और ये डॉटर सेल्स को जिन पे स्पोर्स डेवलप हुए थे, और उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरोपोडिया स्पोर्स यानी कहते हैं हम। और सच स्पोर्स जो है, सच स्पोर्स ये आर कॉल्ड, उनको हमने क्या कहा था, आर कॉल्ड सीडोपोडिया स्पोर्स, हमने उनको नाम दिया था। और ये जो सीडोपोडिया स्पोर्स है, ये जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिली है, और सिस्टवॉल जो है यानी फेवरेबल कंडीशन जब इनको मिला है, सिस्टवॉल जो था इनके ऊपर वो तो स्प्लिट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और स्पोर्स वहां से बाहर हुए, और उन्होंने क्या एक नया इंडिविजुअल की सूरत में यहां पे हुई। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल, कब हुआ था, ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल UR OURABL फेवरेबल कंडीशंस में क्या हुआ था, यानी ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये जो सिस्ट वॉल हुआ था क्या, ब्रेक, सिस्ट वॉल ब्रेक्स, सिस्ट वॉल ये जो है ये ब्रेक डाउन हुआ था, और स्पोर्स कम्स आउट। ये जो इसमें स्पोर्स थे वो क्या आए बाहर,
comes out, spores वहां से बाहर आए, जो ही spores बाहर आए और इन्होंने क्या किया, एंड फाइनली give rise to, यानी give rise to new individual, यानी एक नए इंडिविजुअल की सूरत में ये बाहर उभर आए। क्लियर हुआ यहां तक? ये हमने पढ़ा था स्पोरोल्यूशन। स्पोरोल्यूशन यहां तक हमने अभी दो पार्ट्स यहां पे हमने डिस्कस किए थे, यानी एक हमने पढ़ा था यहां पे यानी फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हमने पढ़ा था स्पोरोल्यूशन। यहां तक हमने क्लियर किया है और कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ जो आगे फर्दर हम यहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कीजिए, और ताकि आपको अच्छे से अच्छे ये वीडियो मिले, हम मोटिवेट होके आपको गुड क्वालिटी वाली वीडियोस दे सके। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ और नए जोश के साथ। दीजिए तब तक इजाजत। टिल देन गुड बाय।